विज्ञानमय कोश। ज्ञान इंद्रियों के साथ युक्त हुई बुद्धि जो कर्तापन का अहंकार करती है, यही विज्ञानमय कोश है जो मनुष्य के जन्म व मरण का कारण है। तो ये जो हमारी बुद्धि कर्तापन का अहंकार करती है, ये जो हमारे अंदर अहम भाव है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, जो अहंकार का इस प्रकार का भाव है, यही विज्ञानमय कोश है और जो मनुष्य के जन्म व मरण का कारण है। तो ये जो हमारा विज्ञानमय कोश है, यही हमारे जन्म व मरण का कारण बनता है और यही बार बार नए शरीर में प्रकट होता है। विज्ञानमय कोश शरीर की मृत्यु के हो जाने के बाद इस विज्ञानमय कोश की मृत्यु नहीं होती। ये जो अहंकार है, मैं हूँ, और इसके साथ जो युक्त हुई बुद्धि है, यही विज्ञानमय कोश है। मन और इंद्रियों का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञानमय नामक प्रकृति का विकार है। तो जो उस परम तत्व परमात्मा के अंदर जो तरंग उत्पन्न होती है, वही विज्ञानमय नामक प्रकृति का विकार है। तो जिस प्रकार सूर्य है और सूर्य से जो उत्पन्न धूप है, इसी प्रकार परमात्मा है और परमात्मा से जो उत्पन्न यह अहम भाव है और उसकी प्रतिबिंब शक्ति है, यही प्रकृति का विकार, अहम भाव, यही विज्ञानमय नामक कोश है और यही प्रकृति का विकार है। यह मैं ज्ञानवान और क्रियावान हूँ, ऐसा शरीर और इंद्रियों आदि में निरंतर अहंकार किया करती है। तो ये जो हमारे अंदर अहम भाव है, ये शरीर में अहंकार कर लेती है, संसार की वस्तु में अहंकार कर लेती है और अपने बुद्धिमान होने का अहंकार कर लेती है कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है और मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। कुछ किताबें पढ़कर मनुष्य समझने लगता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और मैं ज्ञानवान हूँ। और शरीर आदियों में निरंतर जो अहंकार क्या करती है, यही विज्ञानमय कोश है जो हमारे शरीर में अहंकार किया करती है। यह जो अहम भाव वाला जीवात्मा है, यही अनादिकाल से संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। तो यह जो अहम भाव है और हमारा जीव आत्मा है, यही अनादिकाल से इस संसार के समस्त व्यवहारों का कार्य करने वाला है। अनादिकाल से यह चलता रहा है, जो यह अहम भाव है। यही अपनी पूर्व जन्मों की वासनाओं के अनुसार पुण्य और पाप में क्रम करता है। तो ये जो हमारा अहंकार है, अहम भाव है, यही इस शरीर में अहंकार भाव करके मन और बुद्धि से युक्त होकर इस शरीर से और मन से कर्म करवाता है। ये जो हमारा विज्ञानमय कोश है और पाप और पुण्य आदि कर्म करवाता है और उसके अनुसार इस शरीर और मन के अनुसार जो तरंगे तमोगुण की तरंगे
रजोगुण की तरंगे और सतोगुण की तरंगे हमारे विज्ञान में कोश में, कारण शरीर में, अहम भाव में सक्रिय होती हैं और यही सक्रिय तरंगे फिर हमें पाप और पुण्य में के अनुसार फल उत्पन्न करती हैं नेक्स्ट जन्म में, और शरीर ग्रहण करके उनके फल भोगता है और फिर नए नए शरीर धारण करता है और फिर उनके कर्म फल भोगता है। तो जिस प्रकार की तरंगे इस विज्ञान में कोश में सक्रिय हो जाती हैं जन्मों जन्मों के कर्मों के द्वारा, या वे तमोगुण की तरंगे हों या रजोगुण की तरंगे हों या फिर सतोगुण की तरंगे हों, तो नेक्स्ट जन्म में फिर यही तरंगे हमारे मन के अंदर आ जाती हैं। जैसा हम कर्म करते हैं तो उसी प्रकार फिर हमें यह कर्म भोगना पड़ता है। और यही विज्ञान में कोश अहम भाव विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो यही हमारा विज्ञान में कोश विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है, कभी पशु की योनि में जाएगा, कभी मनुष्य की योनि में जाएगा। तो इस प्रकार यह भ्रमण करता रहता है अपने कर्मों के द्वारा। जब मनुष्य के इस अहम भाव में तमोगुण की तरंगे बढ़ जाती है तो वो पशुओं की योनियों में उसका जीवात्मा प्रकट होता है। तो इस प्रकार ये विज्ञान में कोश ही नए नए शरीरों में प्रकट होता है और ये जो अहम भाव है मैं हूँ, इस प्रकार का यही विज्ञान में कोश है। और कर्मों के द्वारा कभी नीचे आता है और कभी ऊपर जाता है। तो अपने कर्मों के द्वारा जिस प्रकार के कर्म करता है, तमोगुणी कर्म करेगा, रजोगुणी कर्म करेगा, सतोगुणी, तो कभी तो वह तमोगुणी कर्म करने लगता है तो फिर उस व्यक्ति की चेतना नीचे चली जाएगी, पशु योनि में आ जाएगी। लेकिन फिर अगर वो मनुष्य योनि में आया उसके बाद और मनुष्य योनि में फिर वो उसने रजोगुण कर्म करे या सतोगुणी कर्म करे तो फिर वह और ऊंची योनि में चला जाता है। तो इस प्रकार कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। इस प्रकार यही हमारा जीवात्मा विभिन्न योनियों में कर्मों के द्वारा कभी ऊपर आता है और कभी नीचे जाता है। और जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख और दुख आदि और भोग, शरीर से संबंधित आश्रम आदि, धर्म, कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि, ये सब विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में अवस्थाएं हैं, जागृत की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है और सुख व दुख की अवस्थाएं हैं और भोग की अवस्थाएं हैं जो भोग इस शरीर में प्रकट होते हैं, और आश्रम, जाति आदि की व्यवस्थाएं हैं और इनका जो कर्म करने का अभिमान करता है और ममता करता है, ये सब विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। तो विज्ञान में कोश से ये फिर हमारे शरीर में आएंगे और हमारे मन में आते हैं। तो जिस प्रकार हम कर्म करेंगे मन के माध्यम से, हमारे अंदर मन में तरंगे उत्पन्न होगी, तो वही तरंगे फिर हमारे विज्ञान में कोश में चली जाएंगी। और इन कर्मों का जो ये अहंकार करता है, मैं हूँ, ये पैसा मैंने कमाया, ये मकान मैंने बनाया, ये ज़मीन मैंने खरीदी, या मैं ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है तो फिर वह पदों का अहंकार कर लेता है। तो इस प्रकार का जो अहंकार है यही विज्ञान में कोश है। और यह आत्मा के सबसे निकट होने के कारण अत्यंत प्रकाश में है। अतः जिसमें मनुष्य
भ्रम से आत्मबुद्धि करके जन्म व मरण रूपी संसार चक्र में पड़ जाता है। यही विज्ञान में कोश है। तो ये हमारा विज्ञान में कोश परमात्मा के अति निकट है या उसी का रूप है। जिस प्रकार सूर्य का रूप ही धूप सूर्य का ही रूप है, तो इसी प्रकार ये जो अहंकार हमारे शरीर के अंदर प्रकट होता है विज्ञान में कोश या कारण शरीर भी बोलते हैं इसको। तो जो ऐसा अहंकार है यही विज्ञान में कोश है और यह उस तत्व परमात्मा के निकट है। तो इसलिए यह बहुत शक्तिशाली और प्रकाशमान है। सूक्ष्म शरीर भी इसी से सक्रिय होता है हमारा। इस विज्ञान में कोश से ही ये हमारे तीनों कोश सक्रिय होते हैं। मनोमय कोश भी इसी से सक्रिय होगा और फिर प्राणमय कोश भी इससे सक्रिय होगा और अन्नमय कोश भी इसी से सक्रिय होगा। तो इस प्रकार जितने भी कोश हैं और सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, ये इसी विज्ञान में कोश से सक्रिय होते हैं और इसी की शक्ति से हमारा शरीर चलता है। जब ये जीवात्मा ये विज्ञान में कोश इस शरीर से निकल जाता है तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह कोश परमात्मा के बहुत निकट है और जिसमें मनुष्य भ्रम से आत्मबुद्धि करके अहंकार कर लेता है और फिर यही अहंकार हमें जन्मों जन्मों में भटकाता रहता है और यह फिर संसार का चक्र चलता रहता है। कभी हम मनुष्य योनि में आते हैं, कभी पशु योनि में जाते हैं, कभी देव योनि में जाते हैं, कभी प्रेत योनि में जाते हैं, या जो पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं कभी उन ऊपर के लोक में हमारा जन्म होता है, यह विज्ञान में कुछ प्रकट हो जाता है, और कभी नीचे के लोकों में ये प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो विज्ञान में कोश है, ये जो हमारा अहंकार है, जीवात्मा है, ये भिन्न भिन्न लोकों में और भिन्न भिन्न शरीरों में जन्म लेता है। तो यह विज्ञान में कोश ही हमारे जन्म व मरण का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाशमान विज्ञान स्वरूप जीवात्मा जो प्राणों में स्फुरित हो रहा है और निर्विकार होने पर भी कर्तव्य भोक्ता हो जाता है, तो प्राणों में भी हमारे ये विज्ञान में कोश ही चल रहा है और मन में भी वहीं से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे जो विज्ञान में कोश का प्रकाश है, ये प्राणों में भी उसी वहाँ से प्रकाश आ रहा है और मन के अंदर भी यही प्रकाश, जो विज्ञान में कोश का प्रकाश है, मन भी हमारा जो तरंग उत्पन्न करता है, विचार उत्पन्न करता है, वे इस विज्ञान में कोश के प्रकाश के द्वारा ही करता है। और यह निर्विकार होने पर भी कर्तव्य भोक्ता हो जाता है। तो यही निर्विकार भी है, यही वह परम तत्व परमात्मा का रूप है। इसमें बस इस तत्व में, परम तत्व में अहम बुद्धि हो गई है, इसलिए यह जन्मों जन्मों से भटक रहा है और यही कर्तव्य भोक्ता का अहंकार कर लेता है जो हमारा जीवात्मा है। तो इस अहंकार को नष्ट करना, इस भाव को नष्ट करना, इस विज्ञान में कोश के पार जाना ही मुक्ति है, निर्वाण है, केवल्य है या मोक्ष है। जब तक हम अपने इस विज्ञान में कोश के पार नहीं जाएंगे, परम तत्व परमात्मा का अनुभव नहीं करेंगे, इस प्रकार हम नहीं जानेंगे कि मैं धूप नहीं हूँ, मैं सूर्य हूँ। जब हम ऐसा जान जाएंगे कि मैं सूर्य हूँ, वही परम तत्व परमात्मा हूँ जो सबको प्रकाशमान करता है, तो फिर हमारा ये जीवात्मा उसमें विलीन हो जाता है और उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। तो वह परम तत्व परमात्मा इस मिथ्या बुद्धि से एक भूत हो जाने से, विषय दोषों सर्वात्मक होते हुए भी
मिट्टी से मटके के समान अपने से अलग दिखता है। तो वह जो परम तत्व परमात्मा है इस विज्ञान में कोश को भी अलग देखता है। तो जब हमें इसका अनुभव हो जाएगा, उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, तो फिर हमें पता चलेगा ये जो अहम भाव है ये प्रकृति का विकार है जो इस तत्व में उत्पन्न हो गया है, और फिर हम इससे अपने को अलग अनुभव करेंगे और अलग महसूस करेंगे जब हमें उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो जाएगा।